हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, सीरीज़ नंबर 2 मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसमें हम ये करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है dy/dx = y - x + 1 डिवाइडेड बाय y + x + 5। अब ये आपके पास किस प्रकार की प्रॉब्लम है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें ताकि आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इस प्रकार का है dy/dx = a1x + b1y + c1 डिवाइड बाय a2x + b2y + c2 टाइप का। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ क्या रहता है, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो चेक करना कि ये इक्वल है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 आपके पास आएगा, यहाँ कांस्टेंट क्या है -1/1, तो -1 आई इसकी वैल्यू। b1/b2 क्या है, जो y का कांस्टेंट, y का कोफिशिएंट है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो 1/1 गिव्स 1। तो अब यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो आपका कौन सा केस बना, केस नंबर आपका 2 बना, जिसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x = x + h और y = y + k और dy/dx = dy/dx। ये तीनों वैल्यूज़ उठाकर आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें dy/dx = y + k - x + h + 1 डिवाइड बाय y + k + x + h + 5। ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मिल जाएगा dy/dx = अब x और y के टर्म एक साथ ग्रुप कर रहे हैं और h के वाले कांस्टेंट वाले हम एक साथ कर रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा we get y - x + k - h + 1 डिवाइडेड बाय y + x + k + h + 5। यहाँ से हम अब ऐसा h और k यूज़ करेंगे कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए और ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए। तो लिख लेते हैं, चूज़ h एंड k सच दैट k - h + 1 = 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। इसको 0 करते हैं तो k + h + 5 = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें सीधा दिख रहा है कि ये h और h कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे ये h कैंसिल, मिल जाएगा 2k + 6 = 0। यहाँ से मिल जाएगी k की वैल्यू -3। तो -3 वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, तो -3 पुट इनटू 2, तो 2 में पुट करने मिल जाएगा -3 - h + 1 = 0। तो -3 + 1 तो -2 - h = 0। तो h की वैल्यू आ गई -2, h की वैल्यू -2, k की वैल्यू -3। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। देखते हैं dy/dx = y - x / y + x, ये 0 हो जाएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, k की वैल्यू -3 माइनस h की वैल्यू है -2, तो -+2 + 1, ये है 3, ये भी 3 माइनस का, तो कैंसिल होके 0 मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे -3 + -2 + 5, तो ये मिल के -5 + 5, तो ये मिल गया 0। तो सेटिस्फाई हो गया, तो ये दोनों 0 हो गए, इसलिए हमने डायरेक्ट ये ही लिखा है। तो आप हर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर आप
चेक कर ले पहले कि आपने जो के और एच की वैल्यू निकाली है वो ठीक है, 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको क्वेश्चन फिर से देखना है। तो अब ये क्या है, ये एक प्रकार की अब आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। We solve this differential equation, put y equal to v into x and dy upon dx equal to v plus x into dv upon dx. So we put this value into this, so we get what, we get v plus x into dv upon dx equal to y के प्लेस पे v इंटू एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v इंटू एक्स प्लस एक्स, एक्स इज कॉमन, सो वी गेट x इंटू v माइनस 1 अपॉन x इंटू v प्लस 1. तो x to x कैंसिल, और we can change the side of this v, so we get x into dv upon dx equal to v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v. एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे v प्लस 1 आएगा, यहाँ लिखेंगे v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v, सो वी कैंसिल आउट v इंटू v. वी गेट x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं. सो वी गेट v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स. आफ्टर सेपरेटिंग variable we solve this by using both side integration. So integration of v plus 1 upon v square plus 1 dv equal to integration of minus 1 upon x dx. We write this in this form, integration of v upon v square plus 1 into dv plus integration of 1 upon v square plus 1 dv equal to minus of 1 upon x dx. So we saw that this is the integration of tan inverse v. So tan inverse v, we solve this integration. We solve this, so we can multiply 2 in numerator and denominator, so we get 2 here and 1 upon 2 here. So अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो अब हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये तो tan इनवर्स है ही इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. अब इस लॉग को साइड चेंज करके यहाँ ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 1/2 को पावर में ले जाते हैं तो पावर में आएगी अब लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस tan इनवर्स वी प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू सी. यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ए प्लस लॉग बी का, तो लॉग ए इंटू बी ये आपको मिल जाएगा प्लस ये tan इनवर्स वी सेम इक्वल टू सी. यहाँ से अब आप पुट कर दें v के प्लेस पे y अपॉन एक्स, तो पुट करने में मिल जाएगा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू सी. यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
यहाँ तो हम हाफ रहने देते हैं, यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये एक्स बचा और एक्स से एक्स कैंसिल और ये बचेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स सेम इक्वल टू सी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं क्या, अब हम यहाँ पे कैपिटल Y के प्लेस पे स्मॉल y माइनस के, कैपिटल X के प्लेस पे स्मॉल x माइनस h पुट करेंगे। k की वैल्यू क्या थी और h की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं। तो देखिए k की वैल्यू थी आपके पास -3 और h की वैल्यू थी -2। तो k इक्वल टू -3 और h इक्वल टू -2 रखते हैं। तो यहाँ रखने पे मिल जाएगा y प्लस 3, यहाँ आएगा x प्लस 2। ये वैल्यूज़ अब यहाँ रख लेते हैं तो मिल जाएगा log ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू सी। अब इसे हम फर्दर लिख सकते हैं, इस 1/2 को अगेन हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि हमें आंसर इसी फॉर्म में दिया है। तो इसको वापस आगे ले आते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू सी। अब ये 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ और यहाँ कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा log ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2c। तो इसको मान लेते हैं a। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार का अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।